आज एकादशी के दिन कोरोना काल के बाद में लाखों की संख्या में लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, क्योंकि पुष्कर आदि अनादि तीर्थ है। पवित्र बैसाख माह की मोहिनी एकादशी से शुरू हुआ बैसाख माह पंचतीर्थ महास्नान। हजारों श्रद्धालुओं ने पुष्कर के पवित्र सरोवर में लगाई आस्था की डुबकी, किया दान पुण्य। तीर्थ नगरी पुष्कर में मोहिनी एकादशी के विशेष महत्व के चलते देश भर से आए हजारों श्रद्धालु आस्था का दामन थामे पुष्कर पहुंचे। पवित्र बैसाख माह की मोहिनी एकादशी पर गुरुवार को शुरू हुए बैसाख माह के पंचतीर्थ महास्नान पर हजारों श्रद्धालुओं ने पुष्कर के पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। अल सुबह से ही सरोवर के 52 घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। मोहिनी एकादशी से शुरू हुआ यह महास्नान आगामी बैसाख पूर्णिमा तक चलेगा। धार्मिक शास्त्रों और पुराणों में बैसाख के पवित्र महीने में पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना करने और दान पुण्य का खास महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि पवित्र बैसाख माह की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिवसीय महास्नान करने से मनुष्य अपने सब पापों से मुक्त हो जाता है। साथ ही पूर्वजों की आत्म शांति के लिए किए गए धार्मिक अनुष्ठानों का भी कई गुना फल प्राप्त होता है। इन्हीं मान्यताओं के चलते एकादशी के मौके पर धार्मिक नगरी पुष्कर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान कर मुख्य मंदिरों में माथा टेका। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार भगवान नारायण ने भी आज ही के दिन मोहिनी रूप धारण करके यहाँ स्नान किया था। तभी से इस दिन श्रद्धालु अपने मोहजाल से छुटकारा पाने के लिए यहाँ के पवित्र जल में डुबकी लगाकर दान पुण्य करते हैं। साथ ही अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण भी किया जाता है। पंचतीर्थ में स्नान को लेकर नगरपालिका प्रशासन ने पुष्कर के घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टेंट लगाए, जो श्रद्धालुओं की भारी आवक के चलते कम पड़ते नजर आए। वहीं बाजारों सहित जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बावजूद सरोवर के घाटों और कस्बे के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी आवक लगातार जारी है। गौरतलब है कि बैसाख मास की एकादशी से पूर्णिमा तक किए जाने वाले पंचतीर्थ महास्नान का फल कार्तिक माह में एकादशी से पूर्णिमा तक किए जाने वाले भीष्म पंचक महास्नान के समकक्ष पुण्य देने वाला होता है। इन्हीं मान्यताओं के चलते प्रदेश ही नहीं देश भर से हजारों श्रद्धालु इन 5 दिनों में पुष्कर आकर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाते हैं। आज बैसाख मास का एकादशी है और मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। बैसाख मास, कार्तिक मास, ये 2 महीने बहुत ही बड़े माने गए हैं, भगवान कृष्ण के बनाए हुए हैं। परसोत्तम इसमें 5 दिन एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन का यहाँ स्नान होता है। आज एकादशी के दिन कोरोना काल के बाद में लाखों की संख्या में लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, क्योंकि पुष्कर आदि अनादि तीर्थ है। पुष्करम दुष्करम वासम, पुष्करम दुष्करम तपम, पुष्करम दुष्करम दानम। पुष्कर में तप करना, भजन करना, दान करना, पुष्कर में स्नान करना और जल को छूना, ये सब भाग्य से होता है। आज मोहिनी एकादशी के दिन हजारों की संख्या में लोग यह अपने पूर्वजों के नाम का पिंडदान, तर्पण, पूजा आदि कर रहे हैं, क्योंकि पुष्कर में स्वयं ब्रह्मा का निवास है। ब्रह्मा जी जल रूप में निवास करते हैं। भगवान विष्णु का निवास भी यही है। पद्म पुराण में वर्णन है, गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रवासे पुष्करानि च एतानि मुख्य तीर्थानि श्रद्ध काले भवंती का। नहाने से प्राची जड़े, दर्शन से दुख जाए, पुष्कर सेव प्रीत से जन्म सफल हो जाए। पुष्कर में स्नान करने से रोग दोष का मुक्ति मिलता है। जिसके संतान नहीं होते, संतान की प्राप्ति होती है, वंश में वृद्धि होता है, ग्रह क्लेश का निवारण होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी जगत के पिता है। माता पिता जन्म देने वाले हैं। माता पिता बच्चा कुछ मांगते हैं, देते हैं, उसी प्रकार ये संसार के पिता है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और आज बैसाख मास की एकादशी, मोहिनी एकादशी के दिन पुष्कर में स्नान करके लोग बाग अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। पंडित हरि गोपाल पाराशर, ब्रह्म घाट पुष्कर। नगरपालिका की तरफ से क्या व्यवस्था है? आज जो पुष्कर में इस पावन गर्मी के ऊपर में आज जो तापमान 42-43 डिग्री के ऊपर चल रहा है, हमारी यहाँ नगर पालिका की तरफ से आज घाटों पे टेंट लगाए गए हैं। और इसके अलावा पानी की व्यवस्था लोगों ने धार्मिक प्याउए लगाई गई है, क्योंकि जलदान, अन्नदान ये सबसे बड़ा दान है। जो करेगा उसको मिलता है। माना पुष्कर आदि अनादि तीर्थ है। इसमें नहाने से सभी रोग का निवारण होता है, क्योंकि पुष्कर आज भारतवर्ष में 8000 तीर्थ इनका गुरु है। गंगा माँ है और प्रयागराज है। सतयुगम केवलम पुष्करम, सतयुग में पुष्कर के सिवाय कोई तीर्थ नहीं था। द्वापुर में नेमिशारण्यम, द्वापुर में नेमिशान, त्रेता में कुरुक्षेत्र और कलयुग में गंगा। इस जल रूप में भगवान ब्रह्मा का निवास है,
जो भी देवता ऋषि में पद्म पुराण में, वायु पुराण में, अग्नि पुराण में, हरिवंश पुराण में, सब में इस पुष्कर तीर्थ का वर्णन आता है। और अपने आप को हम यहाँ पंडित हरि गोपाल पारासर जो कि पुष्कर की महिमा बता रहे हैं, इसको हम धन्य समझते हैं और ब्रह्मा जी से बारंबार प्रणाम करते हैं। पूरे विश्व में शांति रहे, घर में सुख शांति बनी रहे। करवाने तो ये बंगाली पंडित जी हैं, तो उन्होंने करवाया तो बहुत शांति मिली। हम आए इसी कारण, मेरे जो दादाजी हैं उनकी भी पिंडदान यहीं से हुई है, मेरे पिताजी की भी पिंडदान, उनकी भी इच्छा थी कि मेरी भी जब कभी भी उनका वो चले जाएं तो उनकी भी पिंडदान यहीं से हो जहाँ उनके पिताजी से हुई थी। तो यहाँ पे आके जब उन्होंने किया तो एक शांति से मिली है। ऐसा लगा कि नहीं चलिए, जो 2 साल हमने जो सहा है ये सब खत्म होने वाला है और मेरे पिताजी शायद परलोक सुधारेंगे और देखते हैं फिर क्या होता है। लेकिन यहाँ के बहुत ज़्यादा ही शांति मिलती है और जो माहौल यहाँ पे है, मंदिर घाट, इनके व्यवहार सब बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा है। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं कि जो जैसा करना चाहे सबको वो करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक होता है स्पिरिचुअल वाली चीज़ होती है, वो ना छोड़े कभी भी, ताकि वो एक कनेक्शन होता है भगवान जी से। जो एक मेडिटेशन करना हो या फिर यहाँ आना हो, यहाँ अगर वो आते हैं तो एक दूसरी तरह की माहौल यहाँ पे बन जाती है। यहाँ पे और भगवान जैसा लगता है कि बहुत ज़्यादा करीब है हमारे। तो ये संदेश देना चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और एक स्पिरिचुअली कनेक्शन भी वो फील करें, ताकि भगवान जी से भी वो स्पिरिचुअल कनेक्टेड हो और बाकी जो वो लाइफ लीड करते हैं वो तो वो करेंगे ही। क्या कहना? बैसाख मास की मोहिनी एकादशी को कार्तिक मास की एकादशी जितना ही धार्मिक पुण्य माना गया है। इसी वजह से आज श्रद्धालुओं की बहुतायत में यहाँ पे आवक है, जो स्नान दान पिंडदान तर्पण आदि के लिए पुष्कर तीर्थ में आए हुए हैं। और 5 दिनों के लिए नगरपालिका ने भी जो है टेंट वगैरह लगा के लोगों की यात्रियों के लिए व्यवस्था की है, तीर्थ संघ ने भी व्यवस्था की है और 5 दिनों में यात्रियों की आवक लगातार बढ़ेगी। अभी और व्यवस्थाएं नगरपालिका करे ऐसी अपेक्षा है और हम पुष्कराज महाराज से प्रार्थना करते हैं कि सभी यजमानों का भला हो, उनकी कामनाएं पूर्ण हो। जय पुष्कराज की। मैं पहली बार इतने बड़े धाम में आई हूँ, पुष्कर धाम में। बहुत बड़ा सौभाग्य है। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष के इस एकादशी में मुझे यहाँ अवसर कृष्णा ने खुद दिया आने का। मैं अपनी पुत्री के लिए पूजा कराने आई हूँ और बहुत श्रद्धा से, बहुत हृदय को साफ रख करके यहाँ मैं परिक्रमा लगा करके मेरे से जाने अनजाने की बात को उनकी मैं क्षमा याचना। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी अपने शास्त्र से जुड़ी रहे, धर्म से जुड़ी रहे। जिसके जीवन में साधु गुरु शास्त्र हैं, उसका जीवन सफल है।